साथियों नमस्कार। आज के फेसबुक लाइव बिहार की बात ग्वार के साथ में हम चर्चा करेंगे बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर। किस पार्टी की कैसी चुनावी तैयारी चल रही है, इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे हम आज किसी खास जातीय मुद्दों पर चर्चा लेकर नहीं आए हैं आज हम पूरा लेके आए हैं सिर्फ चुनाव की तैयारियों को लेकर ही। किस पार्टी की क्या तैयारी चल रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। तो हम आपको बता रहे थे कि हम अगर आप बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारी किताब है राजनीति की जाति, इसका दाम है 5500 रुपये, मतलब 5,500 मतलब 5500 रुपये, 5,500 इसकी कीमत है 5,500 मतलब 5500 रुपये। इस किताब में आपको बिहार विधानसभा के हर क्षेत्र में किस जाति की कितनी आबादी है उसका डाटा मिल जाएगा आपको। लोकसभा क्षेत्र में किस कास्ट का कितना डोमिनेशन है वो मिल जाएगा आपको। जो विधानसभा का डाटा है वो मूलतः 9 जातियों पर केंद्रित है, जबकि लोकसभा डाटा हमने करीब 35 जातियों को शामिल किया उस डाटा में। लोकसभा डाटा में विधानसभा डाटा में हमने शामिल किया 9 जातियों को। उन्होंने 9 जातियाँ हैं यादव, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, मुसलमान, कोयरी, कुर्मी, चमार और पासवान। यही 9 जातियाँ हैं जिसको मैंने अपनी इस किताब में शामिल किया है। चूँकि बिहार की राजनीति यही जातियाँ करती हैं, चुनाव बिहार का माहौल बनाती हैं, माहौल बिगाड़ती हैं, हवा बनाती हैं। जिनकी आबादी भी अच्छी खासी है तो हमने जिनकी आबादी भी अच्छी खासी है तो हमने फोकस किया कि जो चुनाव को प्रभावित करती हैं जातियाँ बिहार भर में मिलती हैं उसको शामिल किया जाए। इसलिए मैंने सिर्फ 9 जातियों को शामिल किया है। अगर आप बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हों, क्षेत्र कोई भी हो आपका बिहार का, आप चाहे जिस जाति के हों, आपको हमारे किताब में हर विधानसभा क्षेत्र में 9 प्रमुख जातियों की कितनी आबादी है ये मिल जाएगा। उनकी संख्या मिल जाएगी, कितनी संख्या है, वोटर्स कितने हैं किस कास्ट के, तो आप किस जाति के हैं, आपके लिए कौन सीट ज़्यादा उपयुक्त है। इस किताब के डाटा आपके ये समझने में सहयोगी मतलब आपके लिए काफ़ी सहायक साबित हो सकता है। इसलिए किताब आप खरीदिए 5500 रुपये में और बिहार के बारे में एक पूरा दस्तावेज अपने साथ ले जाइए। तो हम फिर आते हैं अपने मुख्य मुद्दे बिहार की बात ग्वार के साथ। आज की कड़ी में आप हमसे संपर्क करने के लिए 9199910924 पे कॉल कर सकते हैं। मेरा आप भी हमारे वीडियो वेब समाचार 24/7 पे भी देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फिर बिहार की बात ग्वार के साथ। आज हम बताएंगे आपको कि चुनाव की तैयारियां क्या चल रही हैं। तो चुनाव आयोग कल और परसों सोमवार और मंगल को विभिन्न जिले के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। उस बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर कितने पोलिंग बूथ की क्या स्थिति है, वोटर लिस्ट की क्या स्थिति है, इसके अलावा जो अन्य जो तैयारियां चल रही हैं, लॉकडाउन मतलब ये कोविड के कारण जो गाइडलाइन जारी हुआ है, कोरोना को लेकर जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, लॉकडाउन की वजह अनलॉकडाउन के लिए जो मार्गदर्शन के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है, उस गाइडलाइन की तैयारी के लिए क्या चल रहा है चुनाव आयोग का। पूरे में चुनाव को लेकर मतलब बूथ से लेकर मुख्यालय तक, चुनाव आयोग के मुख्यालय तक हर व्यक्ति जो चुनाव से जुड़ा हुआ है उसकी तैयारी में लगा हुआ है। यही बात पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को लेकर भी है। कल सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कल वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैली मतलब से समझिए फेसबुक लाइव, और उसके लिए और टेक्निक बहुत सारे हैं, लेकिन जो उसके अधिकांश वोटर उनको जो अधिकांश समर्थक है वो वर्चुअल रैली को इसी रूप में लेती है कि वो फेसबुक लाइव है, उस फेसबुक पर भी लाइव रहेंगे, वो जो उनका अपना नेट लिंक है उसमें भी रहेंगे लाइव। और कल 11:30 बजे वो अपने पार्टी मुख्यालय से जो हाईटेक उनका चुनाव का रैली बना है वहाँ से वो लाइव करेंगे अपना पूरा। कल 11:30 बजे से उनका अपना भाषण चलेगा और लगता है कि चलेगा करीब 2:30 बजे तक, पूरे 2.5 घंटा, 11:30 से लेकर 2 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। जिस लास्ट में मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, उससे पहले पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होगा, कुछ मुख्य नेता भी संबोधित करेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं बोलेंगे, लोग मंच की तरह के बोलते रहेंगे, बस 2-3 मिनट में बात अपनी खत्म कर लेंगे, क्योंकि बोलना मुद्दा नीतीश कुमार जी को है, मुख्यमंत्री को है। तो कल के वर्चुअल रैली में भाजपा जदयू के अपनी दावे कि हमारे इतने लोग देखेंगे, स्वाभाविक है, जिसके कार्यकर्ता होंगे, हर बूथ में तैयारी है। और जो पूरी पार्टी इसी में झोंक दी गई है कि वर्चुअल रैली को लोग सुने तो काफी लोग देखेंगे। तो कल वर्चुअल रैली नीतीश कुमार की है।
उसके लिए लिंक तो मेरे पास नहीं है। इसके बाद परसों दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। वो अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चर्चा करने की संभावना है। बोलते जब जो नेता बात करेंगे तो बात उसी मुद्दे पर होगी, चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर, तैयारी को लेकर, दोनों आपस में क्या की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बूथ लेवल से लेकर मुख्यालय लेवल तक, कार्यकर्ताओं का संगठन कैसे बनाए, कोऑर्डिनेशन का पूरा फोकस इसी बात पर होगा। अमित शाह जो बात होगी नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच, पूरी बात चुनाव की तैयारियों को लेकर ही होगी। एक तो आप तो देखेंगे कि दोनों पार्टियों की चुनाव, अभी जो चुनाव दिखाई पड़ रहा है हमें सड़कों पे, पार्टी कार्यालयों में, चाहे सोशल मीडिया पे, तो दोनों पार्टियों के बीच में प्रचार के स्तर पर कोई समन्वय नहीं है। जदयू का अपना प्रचार है, भाजपा का अपना प्रचार तंत्र है, उसके लोग अपने नीतियों में लगे हुए हैं, इसके लोग अपनी नीतियों में। अंतर क्या है, भाजपा वाले जो हैं अपने कार्यक्रमों में केंद्र सरकार को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नीतीश को निगलेक्ट कर रहे हैं, या कहीं कहते भी है तो वो बिहार सरकार की बात करते हैं, नीतीश की बात नहीं करते। भाजपा वाले जब भी बात करेंगे तो नीतीश की बात नहीं करते, बात करते हैं भाजपा बिहार सरकार की। और जस्ट रिवर्स जदयू वाले सिर्फ बिहार की बात करते हैं, केंद्र की बात नहीं करते, वो एनडीए सरकार की बात नहीं करते, वो बात करते हैं नीतीश कुमार की बात करते हैं, नीतीश कुमार ने क्या किया। तो जो समन्वय दोनों पार्टियों की जो गैप है मुद्दे को प्रचार के अभियान में, तो चूंकि अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, सबका अपना स्वरूप है, अपना आधारभूत है, अपने राजनीतिक अपने सरोकार हैं। तो चूंकि केंद्र के साथ भाजपा जुड़ी हुई है, स्वाभाविक केंद्र की बात करेगी, केंद्र में सरकार भाजपा की है, नेता नरेंद्र मोदी हैं, तो अब वोट उनके नाम पर मिलना है। भाजपा में तो कोई चेहरा भी नहीं जिसके नाम पर लोग वोट मांग सके, तो भाजपा को वोट मांगना है नीतीश, मतलब जैसे कि बिहार में नीतीश को वोट मांगना है, जिसको जदयू को वोट मांगना है नीतीश कुमार के नाम पे, उसने भाजपा को वोट मांगना है नरेंद्र मोदी के नाम पे। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा की पूरा फोकस नरेंद्र मोदी पे है, जबकि बिहार जदयू का पूरा फोकस नीतीश कुमार पे है। स्वाभाविक है, दोनों पार्टियों के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, मतलब बड़े नेता हैं, पार्टी के चेहरा ये नरेंद्र मोदी भाजपा के, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, और नीतीश कुमार तो पार्टी के सब कुछ हैं, अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, सत्ता के सबसे बड़े केंद्र भी हैं। तो ये तो चलना स्वाभाविक है। तीसरी बात हम कह रहे थे कि जदयू की बात में फिर आरजेडी की अपनी तैयारी चल रही है। आरजेडी उस ढंग से कोई बड़ी रैली, वर्चुअल रैली की कोई प्लानिंग आरजेडी के पास नहीं है, लेकिन संभव है कि अभी सब देर से बेर उसमें जुटेगा। आरजेडी भी इस तरह की रैलियां करेगा कार्यकर्ताओं से सीधे जोड़ने के लिए। इसके अलावा तेजस्वी यादव लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अंतर क्या है कि जो दो पार्टियां हैं जदयू और भाजपा, उसमें सत्ता के छोटे छोटे केंद्र हैं, मतलब भाजपा मुख्यालय में फलना जी जदयू के हैं, लेकिन इस आरजेडी में सत्ता का एकमात्र केंद्र है तेजस्वी यादव। उनके भाई तेज प्रताप को लेकर भी चर्चा होती है कि भाई वो भी सत्ता का ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ इस पार्टी में सर्वेसर्वा तेजस्वी यादव हैं। कुछ एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है, तो उनकी भूमिका सिर्फ बायोडाटा कलेक्शन तक ही है। चुनाव में टिकट के अंतिम निर्णय में उनकी कितनी सुनी जाएगी नहीं पता, लेकिन अभी उनकी सिर्फ भूमिका उम्मीदवारों को, दावेदारों को आश्वासन देना और बायोडाटा कलेक्ट करना है। देखा मैं कि वैसे गए आरजेडी कार्यालय में, तो जगदानंद सिंह सिर्फ बायोडाटा कलेक्ट कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे कि आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कुछ भी नहीं, सिर्फ दीजिए जाइए, बायोडाटा दीजिए जाइए। मतलब उनका काम सिर्फ था कि बायोडाटा कलेक्ट कीजिए। अगर आप उम्मीदवारों के साथ, दावेदारों के साथ संवाद करेंगे, उनकी अपेक्षाओं को सुनेंगे, तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा जानेंगे उनके बारे में। तो चूंकि उनको पता है कि पार्टी का निर्णय यहाँ होना नहीं है, पार्टी कार्यालय से होना 10 नंबर से ही है, तो हम यहाँ कहा अपना टाइम बर्बाद करें और उन लोगों टाइम बर्बाद करें जो कि बहुत दूर से टिकट की अपेक्षा में आए हुए हैं। तो फोकस वहाँ जिला मैंने कई बार देखा कि जदयू आरजेडी कार्यालय में सिर्फ डाटा बायोडाटा दीजिए और निकल जाइए, फिर अपना ध्यान रखिए 10 नंबर पे, फिर पार्टी मुख्यालय को भूल जाइए। तो तीन पार्टियों को 3 बड़े केंद्र, जदयू, भाजपा और आरजेडी, जो हालत ये हैं। एक पार्टी लोजपा भी है, लोजपा का वहाँ तो सत्ता केंद्र एक ही व्यक्ति का है, 2 विधायक, पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। अब पूरा सत्ता केंद्र उनके पास ही, मतलब उनका जो पार्टी का ढांचा है उनके नाम पे ही है, उनके काम पे ही है। तो उनका पूरा सत्ता का स्रोत वही है, खुद ब खुद किनको टिकट देना नहीं देना, कैसे चुनाव लड़ना है, उनको तय करना है। तो वहाँ ज़्यादा मारी नहीं है, जिसको भी अपेक्षा है सीधे मिलाया, अपना दावा कराया। जो भी अपनी सौदेबाजी होती है टिकट के लिए वो भी होता होगा, स्वाभाविक रूप से परंपरा बन चुकी है पार्टियों में सौदेबाजी की, उम्मीदवार और पार्टी के बीच में, उम्मीदवार और नेता के बीच में, वोट की ठेकेदारी और टिकट की दावेदारी में।
तो ये तो चलता रहेगा। बात रही हम जो पार्टी है, कल तक लालू के साथ थी, अब नीतीश के साथ है। मांझी जी की मतलब हम के बड़े नेता जो हैं, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, अब नीतीश के खेमे में चले गए हैं। अब उनके अपने 4 गया और जहानाबाद के 4 रिजर्व सीटें उनके लक्ष्य पे हैं कि उन्हें 4 सीटें मिल जाएं, जहां वो अपने परिवार के लोगों को सेट कर लें, और बाकी नीतीश अपना समझें, हम अपना समझेंगे। उनकी पूरी राजनीति 4 सीटों की है। उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस कल आए थे, उसके प्रदेश बिहार प्रभारी और MP सत्य सिंह गोहिल, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की, चुनाव बायोडाटा भी लिए, नेताओं से, पार्टी के नेताओं से, संगठन से लेकर चुनाव की तैयारी तक चर्चा की, और फिर दिल्ली लौट गए हो। उपेंद्र कुशवाहा तो लगातार बिहार में ही है, पार्टी की संगठन को लेकर, चुनाव की तैयारी को लेकर लगातार एक्टिव हैं। हर दिन पार्टी कार्यक्रम बैठ रहे हैं, चाहे दौरे पे हैं, तो वहाँ भी लोगों से मतलब लगातार उनका जनसंपर्क जारी है। लेकिन वो टिकट के लेकर जो विवाद चल रहा है गठबंधन को लेकर कि टिकट कितना नहीं, उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपने पार्टी में लगे हुए हैं, पार्टी में अपनी कार्यकर्ताओं को बढ़ाएं, अपना विस्तार करें। उनकी पूरा फोकस इसी पर है। उनको पता है कि फाइनल होना है तो लास्ट में जाके ही, तो अभी से कहा माथापच्ची करना है। 2 सीट कम या 2 सीट ज़्यादा होना तो लास्ट में ही है, और करना लालू यादव के ही है। तो जब से बात उनसे करेंगे, मतलब उनके माध्यम जो उन तक जो मैसेज को कन्वे करने वाले लोग जो भी कहें, उस आधार पर तय होगा। इसके बाद बचे हम कहेंगे जीतन राम मांझी हो गए। जीतन राम मांझी कहेंगे, आप बचे ये मुकेश सहनी अभी कुछ क्या करेंगे, कुछ तय नहीं है उनका। हर दिन मतलब सौदेबाजी कर रहे हैं कि विकल्प खुला है। ये विकल्प कब तक खुला रहेगा, कब बंद हो जाएगा सब विकल्प, इसका भी उनके लिए बड़ा खतरा है कि विकल्प खुलने के दौरान कब बंद हो जाए दरवाजे। तो उस दौर में क्या होता है नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी अपने ढंग से अपनी सौदेबाजी कर ही रहे हैं। कहीं दबाव, कहीं प्रेशर, तो कहीं और तरीकों से ये राजनीति चल रही है। तो ये था आज के बिहार का हाल चुनाव को लेकर। हर पार्टी चुनाव की तैयारी में लगी। चुनाव आयोग ने थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी था चुनाव को लेकर, कह दिया कि 29 नवंबर से पहले हम चुनाव कार्य संपन्न कर लेंगे। मतलब विधानसभा का अंतिम कार्यकाल अंतिम दिन 29 नवंबर तक है, उससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, विधानसभा गठन हो जाएगा, और फिर उसके बाद 30 तारीख 29 के बाद 1-2 दिन बाद फिर नए विधानसभा गठन अधिसूचना जारी होगी, और फिर नए सिरे से नई सरकार बनेगी, सरकार जो भी आए। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम कल आज औरंगाबाद जाना है हमको, इसलिए आज मैंने रात के बजाय सुबह में ही आपसे, दोपहर में आपसे संवाद कर लिया। बीच में कुछ काम की वजह से मैं सुबह में आपसे लाइव नहीं हो रहा था, तो हम फिर जब लौटेंगे औरंगाबाद से तो फिर हम सुबह 6-9 बजे आपसे लाइव करेंगे बिहार के मुद्दे को लेकर। हम फिर एक और नया कार्यक्रम, अपना एक नया नई श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, वो रात के 9 बजे ही आएगा। वो रहेगा भगोड़ा समाचार। भगोड़ा समाचार मतलब उसमें सिर्फ 3 जातियों की खबर रहेगी, यादव, राजपूत और भूमिहार की। जो शाम का रहेगा रात के 9 बजे, उसका नाम रहेगा भगोड़ा समाचार। भूमिहार, ग्वारा और राजपूत, इन्हीं 3 जातियों को लेकर उसमें पूरी खबरें, चाहे 10 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, 25 मिनट की हो, जितना लंबा हो, सिर्फ 3 कास्ट की खबर रहेगी। बताएंगे कौन जाति, इन 3 जातियों में कौन उम्मीदवार कहाँ से कोशिश कर रहा है, उनके क्या स्वरूप है, विभिन्न क्षेत्रों में इन 3 जातियों की हैसियत है। हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 कास्ट जातियों को लेकर फोकस करेंगे उस समाचार में। तो कल जब हम लौटेंगे औरंगाबाद से, तो आपके साथ दो सीरीज मेरे पास हो, मेरे लिए, आपके लिए मेरे पास 2 श्रृंखला होगी। एक सुबह की 9 बजे बिहार की बात ग्वार के साथ, और शाम को भगोड़ा समाचार। और बाकी जो चीज़ें रहेंगी हम आपको लिख के देते रहेंगे। बाकी हम और साइड पर बाकी हम आप और कोई फिर लाइव नहीं करेंगे, लाइव नहीं करेंगे सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे रात में। हो सकता है रात के टाइम को चेंज करें, देख के क्या मतलब स्थिति बन रही है, लेकिन सुबह तो 9 बजे तय ही है। तो हम फिर मिलेंगे। अभी तो औरंगाबाद जा रहे हैं, लौटेंगे आज, कल संभवतः शाम तक लौट आए हम। कल नहीं लौटे तो परसों तो आना जरूरी ही है, लेकिन संभवतः कल ही लौटेंगे शाम तक, क्योंकि पटना में इतना काम का दबाव हो गया कि पटना छोड़ना मुश्किल हो गया है। तब फिर तो आज बस इसलिए आज बहुत लंबा भी आज बात नहीं कर पाए हम, 16 मिनट में निपट गए, आज की बात निपट गई। फिर भी हम नए मुद्दे पे नई जगह देने की कोशिश करेंगे। और सोमवार जब हम औरंगाबाद लौटेंगे तो आपके लिए विशेष सीरीज लेके आएंगे, एकदम चुनाव से अलग, चुनाव से हटकर, एकदम सबसे अलग, सबसे बेहतर और सबसे पठनीय है, सब श्रोता, सबसे जिसके ज़्यादा श्रोता मिले हमें। हालांकि रहेगा बिहार की राजनीति पे ही, लेकिन चुनाव से जुड़ा नहीं रहेगा। तो आपको सोमवार से लेकर नया सीरीज जा रहे हैं हम। जब सोमवार से कल मतलब जब भी औरंगाबाद से लौटेंगे हम, उसके एक दिन बाद से एकदम नया, एकदम बिहार
कि चुनाव जुड़ा एकदम नया नया नजरिया, नया अप्रोच रहेगा। हम सुबह उसी को लेके आएंगे, उसमें कोई चुनाव की खबर नहीं रहेगी। तो अगर हम लौट के आते औरंगाबाद से, जो ग्वार की बात होगी सुबह, उसमें चुनाव की कोई खबर नहीं रहेगी, सिर्फ उस प्रसंग को लेकर हम चर्चा करेंगे। और बाकी चुनाव की खबरें तो कभी कभार होती रहेगी, लेकिन नियमित रूप से सुबह शाम वही चलता रहेगा। बिहार की बात ग्वार के साथ, और शाम को भगोड़ा समाचार। दो फेसबुक लाइव, बाकी दिनों मेरा फेसबुक खोल के पढ़ते रहिए नई नई खबरों की, नई सूचनाओं को। चूंकि मेरा फोकस ये रहा है कि हम चुनावी खबरों को ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि इतनी चुनावी खबरें मिल रही है आपको पढ़ने के लिए, चाहे सोशल मीडिया का हो, अखबार हो, टीवी हो। चुनाव ज़्यादा कुछ है, सब चुनाव के थोप रहे हैं आपके माथे पे। आप जितना पहले से उबिया गए हैं चुनाव खबरों से, इसमें बराबर चुनाव से हट के कोशिश करने देने के लिए, इसलिए मैंने इस दौर में भी जब भी आपसे चर्चा की मैंने बिहार की बात ग्वार के साथ में, उसको कभी भी चुनाव से ज़्यादा मैंने बराबर आंकड़ों की बात की। जाति का आंकड़ा, क्षेत्र का आंकड़ा, क्षेत्र की बनावट बसावट, क्योंकि वही तो आम आदमी की जरूरत है। जो चुनाव से हुए लोग तो ऐसे चीज़ें चाहते हैं। और हमको बड़ा अच्छा लगा इस दौरान जो लोग हमारे वीडियो देख रहे थे, चाहे वेब समाचार में हो, चाहे हमारे फेसबुक पे हो, बहुत सारे लोगों से बहुत जगह से बहुत मतलब फ़ोन आया हमें बिहार सीरीज को लेके, बिहार से जुड़े जानकारी को लेके। तो देखे भी जा रहे हैं, पढ़े भी जा रहे हैं, और लोग अपनी प्रतिक्रिया से भी अवगत करा रहे हैं। इसलिए हम अपने श्रोताओं का भी आभारी हैं। हम बाकी जो हमारे दर्शक हैं उनके भी आभारी हैं। आप नई चीज़ों को, नई खबरों को लेके आपके साथ बराबर आते रहें, ताकि आपको हम नए खबरों के नए पक्ष से आपको अवगत करते रहें, यही कोशिश करेंगे। तो बस आज इतना ही, दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे। नमस्कार।